बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व मन तकुम बि रसूलिल्लाहि नुसरतुहु इन तल्क़हुल उसदु फ़ी अजामिहा ताजिमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन आजमी। फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। फ़इन्न फ़द्ला रसूलिल्लाहि लैसा लहू हद्दुन फ़युरिबानहु नातिकुम बिफ़मी। दामत दातहुन नसारा फ़ी नबिय्यिहिम वहकुम बिमा शिअत मदहन फ़ीहि वहतकिमी। सुम्मर रिदा अन अबी बकरी वान उमरा वान आलिजी वान उस्मान ज़िल करमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मामदा या वासिअल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। थी जिसके मुक़द्दर में गदाई तेरे दर की, अल्लाह ने उसे राह दिखाई तेरे दर की। रोया हूँ मैं उस शख्स के पाँव से लिपट कर जिसने भी कोई बात सुनाई तेरे दर की। आया है नसीर आज ये तमन्ना लेकर पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की। सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबशें, ए जाने जाँ मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाहा मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने तो ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व जल्ला शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व जल्ला सनाउहु व अज़्ज़ा इस्मुहु व तम्मा बुरहामुहु की हम्दो सना और सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमत दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म फ़ख्र आदम व बनी आदम वाली कौन मकां सरवर दो जहाँ सैयद इंस व जाँ। हामी बेकसां दस्तगीर जहाँ सैयद सरवरां गम गुसार ज़मां नैयर ताबां। हबीब किब्रिया मज़हर नूर खुदा साहिब हुस्न बेबहा। राज़ो रूह कौनैन इमामुल किबलतैन दुर्रतुल्लाहिल मकनून कंज़ुल्लाहिल मखज़ून कासिमुर रिज़्क़िल मक़सूम नूरुल्लाहिल मसऊन आलिम मा काना व मा यकून। ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना जनाब हज़रत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक व सल्लम की बारगाह नाज में हदिया अक़ीदत व महब्बत अर्ज़ करने के बाद सदर महफ़िल ज़ीनत महफ़िल पीर तरीक़त वाक़िफ़ असरार तरीक़त साहिबज़ादा वाला शान पीर मियाँ मोहम्मद आज़म महारवी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया पीर सदरुद्दीन महार और मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम स्टेज की ज़ीनत उलमाए किराम सना ख़ानान मुस्तफ़ा शम्म रिसालत के परवानों और बिलखुसूस बानियान महफ़िल जनाब अलहाज मोहम्मद सलीम भट्ट साहिब, उनके साहबजादगान जनाब मोहतरम मोहम्मद जमील भट्ट साहिब, मोहम्मद इमरान भट्ट साहिब, मोहम्मद मुबशर भट्ट साहिब और आहले खाना ने इस अज़ीम महफ़िल पाक का इनेकाद किया है। अल्लाह करीम इस महफ़िल पाक की बरक़ात हम सब को नसीब फ़रमाए और खालिक़ कायनात इस महफ़िल पाक के सदक़े हम सब के दिलों को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महब्बत से लबरेज़ फ़रमा दे। चंद मिनट की गुफ्तगू और हाज़री आप हज़रात की बारगाह में पेश करूँगा। बस सिर्फ़ तवज्जो आप हज़रात से चाहूँगा।
ये नूरानी और विजदानी जो महफ़िल मिलाद होती है, ये मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बेहतरीन ज़रिया है कि जब इन महाफ़िल में ज़िक्र खुदा भी होता है और ज़िक्र मुस्तफ़ा भी होता है तो यकीनन अहले ईमान के दिलों को ताज़गी मिलती है, चाशनी मिलती है और मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों के दिलों में और ज़्यादा मज़बूत हो जाती है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासत खिसाल, मेरे आका फरमाते हैं अपनी औलाद को 3 अदब सिखाओ, हुब्बे नबीयकुम व हुब्बे आले नबीयकुम व तिलावतिल कुरान। फरमाते हैं कि अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ और आले नबी की मोहब्बत सिखाओ और कुरान की तिलावत सिखाओ। और हमारा तो ये ईमान है कि अगर ये दुनिया भी कायम है तो आले नबी का सदका। ऊँची बोलो ज़रा। इस वास्ते कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन्नुजूमु अमानुल अहलिस समा व अहलु बैती अमानुल अहलिल अर्द। मेरे आका फरमाते हैं सितारों की वजह से आसमान कायम है और मेरी आल की वजह से ज़मीन कायम है। नासिर शाह फरमाते हैं जे दर्दां दा दिल विच कबीला ना हुंदा, मुकद्दरां दा एक सावा तीला ना हुंदा, नासिर साडी ते दुआ भी ना लगदी जे आले नबी दा वसीला ना हुंदा, नासिर साडी ते सुआ भी ना लभदी जे आले नबी दा वसीला ना हुंदा। ये मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन महाफिल के ज़रिए पैदा होता है। इन बच्चों के दिल में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क, हुजूर की मोहब्बत जाँ गुज़ी होती है और यही मोहब्बत फिर आगे ग़ुलामी में बदल देती है बंदे को और बंदा जो है वो ग़ुलामी मुस्तफ़ा में चला जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान भी बड़ा अजीम है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्बा शैयन अक्सर ज़िक्रहु, जो आदमी जिससे मोहब्बत करता है वो अक्सर उसी का जिक्र करता है। और ये ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत मुस्तफ़ा की दलील भी है कि जब बंदा जितना रसूलुल्लाह से प्यार करेगा उतना ही वो मेरे आका का जिक्र पाक की भी करेगा। और बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है दरूद पाक के हवाले से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लिकुल्लि शैइन तहारतुन व गुस्लुन व तहारतु कुलूबिल मुमिनीना मिनस सुदाई अस्सलातु अलैया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं हर शय को धोने वाली कोई ना कोई चीज़ होती है। कपड़ा नापाक हो तो पानी से पाक किया जा सकता है और इसी तरह कुछ चीज़ें जब पलीद हो जाएं, नापाक हो जाएं तो उनको पाक करने वाली भी कोई ना कोई चीज़ होती है। मेरे आका फरमाते हैं ईमान वालों के दिलों को पाक करने वाला मेरा दरूद है कि जब किसी का दिल जो है वो मैला हो जाए, दिल जो है उस पर जंग लग जाए तो उस जंग को दूर कैसे किया जाता है, उस मैले दिल को साफ कैसे किया जा सकता है। मेरे आका फरमाते हैं बस वो एक मर्तबा मुझ पर दरूद पढ़ ले, दरूद की वजह से अल्लाह उसके दिल को पाक कर देता है, रब उसके दिल को धो देता है। ये महफिल पाक, ये बरक़ात हैं। और बड़ी खूबसूरत हदीस है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन ज़करल्लाह फी सवादिल लैल नव्वरल्लाहु क़ब्रहु व क़ल्बा। मेरे आका फरमाते हैं जो बंदा रात की घड़ियों में उठकर रब को याद करता है, रसूलुल्लाह का जिक्र करता है और अल्लाह और उसके महबूब का तज़किरा करता है और वो कुरान की तिलावत करता है, नव्वरल्लाहु क़ब्रहु व क़ल्बा। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उसके दिल को रोशन भी कर देता है, रब उसकी कब्र को भी रोशन कर देता है। ये महफिल मिलाद मोहब्बत मुस्तफ़ा का ज़रिया भी है, दिल की नूरानियत का ज़रिया भी है और ये महफिल पाक कब्र में रोशनी का सबब भी है। यानी जो हुजूर का जिक्र पाक करता है, जो अल्लाह का जिक्र करता है, कुरान पढ़ता है, रब उसकी कब्र को भी रोशन मुनव्वर कर देता है। आपने देखा होगा, मैंने कई ऐसे वाक़यात वीडियोस की सूरत में देखे कि जो कई साल के बाद जब कब्र खुली तो उनके चेहरे भी नूरानी थे और उनके जिस्म भी सलामत थे। और उनमें अक्सर वो थे कि जो या तो हाफिज़ कुरान थे या आलिम दीन थे या औलियाए कामिलीन में से थे कि जब उनकी कब्र किसी भी तरह उनकी कब्र खुली तो जब जिस्म मुबारक निकाला गया तो यूं लगता था जैसे अभी दफन किया है, ताज़ा मैयत है, ना उनके जिस्म को कुछ हुआ, ना बदबू फैली, बल्कि उनके जिस्म से भी कई सालों के बाद, कई सदियों के बाद जिस्म से भी खुशबू आ रही थी। वजह क्या है? रसूलुल्लाह की मोहब्बत है।
तो जो हुजूर के साथ मोहब्बत करता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक करता है, कुरान पढ़ता है, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल करता है, फिर उसकी कब्र भी मैली नहीं होती, उसका कफन भी मैला नहीं होता, कब्रें भी उनकी सलामत रहती हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसमें हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और बड़ा खूबसूरत वाकया आप हजरात की नज़र कर रहा हूँ, बड़ी तवज्जो बस चाहिए मुझे, आप हजरात की बड़ी तवज्जो चाहिए। मोबाइल फ़ोन जेबों में डाल लें, फिर बहुत टाइम पड़ा है, आप फिर किसी टाइम उसको इस्तेमाल कर लेना। अभी बड़ी खूबसूरत हदीस मैं आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम सयाबी हज़रत सौबान रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम से बड़ी शदीद मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि ये हुजूर की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक दिन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, चेहरे का रंग बदला हुआ है, परेशानी का आलम तारी है। हुजूर की बारगाह में जब पहुंचे, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने देखा, फरमाया मा गय्यरा लौना का, ऐ सौबान किस चीज ने तुम्हारे चेहरे का रंग बदल दिया है, क्यों परेशान हो, तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी परेशानी यहाँ है, वजह क्या है? तो हजरत सौबान क्या अर्ज करते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बी मर्दुन वला वजुन, हुजूर ना तो मुझे कोई बीमारी है और ना ही मुझे जिस्म में कहीं पे कोई दर्द है, गैरा अन्नी अल्लाह अला का, हुजूर बस सिर्फ एक ही वजह है कि जब मैं आपको नहीं देखता ना, आपका दीदार नहीं करता, हुजूर जब आपकी ज़ियारत मुझे नहीं हो सकती तो फिर इस तो हश्तो वाशतन शदीदतन, या रसूल अल्लाह मेरे जिस्म में एक अजीब जो है वो परेशानी जाहिर हो जाती है, मेरे चेहरे का रंग बदल जाता है, वहशत महसूस करने लगता हूँ। हत्ता अल का, हुजूर उस वक्त तक बेचैनी दूर नहीं होती जब तक मैं आपका दीदार नहीं कर लेता। या रसूल अल्लाह आपका दीदार करता हूँ तो परेशानी दूर होती है। ऐ मेरे आका, एक और बात मुझे सताती है, मुझे परेशान करती है, खौफजदा करती है, बस उस बात का हल आपकी बारगाह में मैं तलाश करने के लिए आया हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सौबान वो क्या बात है, किस वजह से तू परेशान है? कहा हुजूर सुम्मा ज़करतुल आखिरता, मेरे आका मैं आखिरत को याद करता हूँ, फिर फ़अख़ाफ़ु अल्लाह अरा का, और मैं आखिरत को याद करके ये खौफ करता हूँ कि यहाँ दुनिया में नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत अगर ना करूँ थोड़ी देर के लिए तो ये आलम तारी हो जाता है, परेशान हो जाता हूँ, तो आखिरत में क्या करूँगा? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम तो आखिरत में आला मर्तबे में होंगे। और कहा ले अन्ना का तुरफा मान नबीयीन, या रसूल अल्लाह जन्नत में आप तो अंबिया के साथ आला मर्तबे और मकाम में होंगे। ऐ अल्लाह के रसूल इन्नी इन दखलतुल जन्नता, या रसूल अल्लाह अगर मैं जन्नत में दाखिल हो भी गया तो कुन तो फी मंजिलतिन मिन मंजिलति का, या रसूल अल्लाह मेरा दर्जा तो आपसे नीचे होगा, मैं निचले दर्जे में, आप ऊपर के दर्जे में होंगे। ऐ मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम मैं परेशान हूँ कि वहाँ आपका दीदार कैसे करूँगा, निचले तबके में बुलंदो बाला मर्तबे में आप होंगे, मैं नीचे हूँगा, दीदार कैसे हो सकेगा? व इल्लम अदखुलिल जन्नता, और अगर हुजूर मैं जन्नत में दाखिल ना हो सका तो फलारा का अबदन, मैं तो फिर कभी भी आपका दीदार नहीं कर सकूंगा। हुजूर बस यही बात मुझे परेशान कर रही है। अभी ये सवाल जारी थे कि हजरत जिब्रील अमीन आ गए, अल्लाह करीम ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई और फरमाया जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बारगाह में और मेरे महबूब के गुलामों को जाकर ये तसल्ली दो, उनको ये तसल्ली दो कि अल्लाह करीम ने ये फरमाया है मय्युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाए वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका, कि अल्लाह करीम ने ये हुक्म उतारा है, ये आयत उतारी है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, फर्मा बरदारी करेगा, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, तो यही लोग हैं कि वो जन्नत में उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। इन्हें परेशान होने की फिर जरूरत नहीं है कि जन्नत में ये निचले दर्जे में होंगे और रसूलुल्लाह बुलंद व बाला मर्तबे में होंगे, इन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, बस ये अल्लाह और उसके रसूल की इताअत व फर्मा बरदारी करते जाएं, अल्लाह जन्नत में भी इनको रसूलुल्लाह की रिफाकत अता फरमा देगा। इन्हें अंबिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ
और सालिहीन के साथ अल्लाह इनको मर्तबा और मकाम अता करेगा। ये बात ज़हन नशीन रहे। और ये जब फरमान कुरान की आयत है, ये अल्लाह ने ये फरमान नाजिल किया तो हज़रत सौबान की तसल्ली हो गई और उनके सदक़े से बाकी गुलामों की भी तसल्ली हो गई। और इसी उम्मीद पे तो इंसान मरने को उसका दिल करता है और जी चाहता है, वो तमन्ना करता है। किस वजह से? यही वजह है कि लोग कहते हैं ना कि जब कब्र में जाएंगे तो सरकार का दीदार होगा। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के आशिक़ सादिक मुअज़्ज़िन रसूल बड़े परेशान रहते थे, बहुत परेशानी का आलम था। हुजूर के विसाल के बाद आपने मदीना भी छोड़ दिया था, आप जो है वो मुल्क शाम में चले गए थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम हजरत बिलाल जब वक्त विसाल करीब आता है, आप गुस्ल करते हैं, नया लिबास पहनते हैं, पूरी जनाब ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करते हैं। बीवी ने कहा कि अब तो आपके विसाल का वक्त है, आपकी मौत का वक्त है और आप बनाओ सिगार कर रहे हैं, आप नया लिबास पहन रहे हैं, इसकी वजह क्या है? तो हजरत बिलाल बड़े खुश थे, फरमाए इस वास्ते कि मुझे जब मौत आएगी इधर मेरी आंख बंद होगी, सामने चेहरा मुस्तफा होगा। आज तो रसूलुल्लाह की मुलाकात का दिन है, इस वास्ते उस मुलाकात की मैं तैयारी कर रहा हूं और इसी वजह से तो मैं ये सारे इंतजाम कर रहा हूं कि बस ये जिंदगी का ये जो रूह है, ये रूह जो रुकावट है, जब ये निकलेगी जिस्म से और मैं कब्र में जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे रसूलुल्लाह का दीदार ही होना है, हुजूर का दीदार नसीब होगा। और बड़ी खूबसूरत बात है, हुजूर किबला मियाँ साहब तशरीफ़ फरमा है, आपकी जो है वो रूहानी एतबार से ही ज़ाहिर है उनकी रूहानियत का असर भी है। तो मेरे जहन से वो बातें आ रही हैं जो मैं करता जा रहा हूँ। बाकायदा तौर पर ये कोई मैं मसल के वो तरतीब से तकरीर नहीं याद करके आया कि इसके बाद ये फिर इसके, नहीं, वो है ही नहीं सिस्टम, बस जैसे जहन में आ रही है वो मैं करता जा रहा हूँ। हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी बड़ी खूबसूरत बात है और ये पैगाम भी है, बड़ी तवज्जो के साथ आप हज़रात ने सुनना है। हज़रत गौसे आज़म नबी पाक अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत करते थे और हुजूर अलैहिस्सलाम की नामूस का दिफा जो गौसे आज़म ने किया है, आप उसको भी समाअत फरमाएं। आप बगदाद शरीफ की एक गली में से जा रहे थे, आगे दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं। आपने उनसे पूछा भाई वजह क्या है, क्यों बात कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? उनमें एक मुसलमान था, एक ईसाई था। मुसलमान कहने लगा जी ये ईसाई है, मैं मुसलमान हूँ और मैं ये कहता है कि हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह से अफजल है। मैं कहता हूँ नहीं, हमारे नबी अफजल है, इस वजह से बात चल रही है हमारी। हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया उस मुसलमान को कि तू अब साइड पे हो जा। क्यों? इस वास्ते कि ये मसला नामूस रिसालत का है, ये मसला अजमत मुस्तफ़ा का है, ये मसला अफजलियत मुस्तफ़ा का है। आपने फरमाया उस ईसाई को कि बता तेरे पास क्या दलील है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अफजल होने की। वो कहने लगा कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे और ये कुरान में हुक्म मौजूद है, वो हिल मौता बेइज़्निल्लाह, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि मैं मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करता हूँ। वो कहने लगा कि तुम्हारे नबी के बारे में तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर मैं अफजल, हमारे नबी अफजल हुए ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो मुर्दों को जिंदा करते थे। ये बात जबकि हुजूर गौसे आज़म जलाल में आ गए, आपने उस वक्त उसको फरमाया इन्नी लस्तु बिनबिय्यिन बल मिन अतबाए मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर गौसे आज़म हजरत महबूब सुबहानी क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं मैं नबी नहीं हूं, बल्कि मैं नबी का अदना गुलाम हूं। बल मिन अतबाए मुहम्मदिन, मैं हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक पैरोकार हूं। इन उहयीह मय्यतन अतुमिनु बिनबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया अगर मैं मुर्दा जिंदा कर दूं तो क्या तू हमारे नबी की अफजलियत को मान जाएगा? क्या तू फिर हमारे नबी का कलमा पढ़ लेगा? वैसे नहीं फरमाया था कि हुजूर गौसे आज़म चलते हुए आपने कहा चलो, नहीं नहीं, बात अजमत मुस्तफ़ा की थी। आपने इस वास्ते फरमाया था कि अगर मैं मुर्दा जिंदा कर दूं तो क्या तू कलमा पढ़ लेगा? और यही बात ताजदार गोल्डा हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी की थी। जब मिर्जा कादियानी ने कहा था कि तुम भी कुरान की तफसीर लिखो, मैं भी लिखता हूं, जो जिसकी तफसीर सबसे आला अच्छी वो जीत जाएगा, वो कामयाब है। तो आपने फरमाया नहीं नहीं, तू भी कलम को कह के कलम लिखे,
मैं भी कलम को कहता हूं कि कलम खुद लिखे। जिसका कलम लिखना शुरू हो जाए, फरमाया वो सच्चा। आ इस बात पे फिर जाते हुए हजरत पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया था कि उस मिर्जे को कहना, अगर मुर्दे भी जिंदा करने हुए ना तो मेरे अली मुर्दे भी जिंदा करके दिखा देगा। तो तफसीर लिखने की बात करता है, कलम को लिखने की बात करता है। ये मुर्दे वैसे नहीं औलिया ने जिंदा किए। जब बात अजमत मुस्तफा की हो, जब बात नबूस रिसालत की हो, जब बात अफजलियत मुस्तफा की हो, तो फिर सूफी, फिर पीर, औलिया, फिर ये हुजरों में बैठकर तस्बीहां नहीं फेरते, बल्कि ये भी मैदान में आते हैं। जैसे हुजूर गौसे आजम ने कहा, फरमाया कि मैं अगर मुर्दा जिंदा कर दूं तो क्या अतोमेनो बेनबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तू हमारे नबी का कलमा पढ़ लेगा? क्या तू अफजलियत का कायल हो जाएगा? कहने लगा जी हो जाऊंगा, कलमा भी पढ़ लूंगा। आपने फरमा फिर ले चल, मुझे बता किसको जिंदा करना है। एक कब्र पर ले गया जी, इसको जिंदा करें। फरमा नहीं, ये कब्र ताजी है, इसको 1 महीना 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल हो गया होगा। तू शायद चाहेगा, ये सोचेगा कि इस कब्र का मुर्दा भी अभी जो है वो उसका जिस्म सलामत है। किसी ऐसी कब्र पे ले जा जिसके बारे में तेरा गुमान हो कि उसकी हड्डियां भी मिट्टी में मिल गई होंगी। मैं उसको भी जिंदा करके दिखाऊंगा आज तुझे, क्योंकि बात मेरे नबी की अजमत की है, बात मेरे नबी की नामूस की है, बात मेरे आका की अफसलियत की है। आज तू किसी ऐसी कब्र पे ले जा जिसके बारे में तेरा नजरिया ये हो कि ये मुर्दा मट्टी में, हाँ जी, उसका जिस्म भी, हड्डियां भी गल गई होंगी। वो एक कोहना और पुरानी कब्र पे ले गया, कहता जी इसको जिंदा करें। आपने फतवज्जहा इलल कब्र, बहजतुल असरार अरबी की किताब है जिसका मैं हवाला पेश कर रहा हूँ, ये वाक्य सुना रहा हूँ, अरबी की 12 साथ पढ़ रहा हूँ मैं। आप ये ना कहना कि ये सिर्फ माज एक बात है, ये पाकिस्तान की छपी हुई भी नहीं है, बैरूत लबनान की छपी है किताब। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फतवज्जहा इलल कब्र, आप कब्र की तरफ मुतवज्जे हुए तो फरमाया इन्ना साहिब हाजल कब्र मुखन्नियन। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया ये जो साहिब कब्र है ना, ये गवैया था, जिंदगी में ये गाने गाता था। अगर तू चाहे कि ये गाता हुआ उठे कब्र से, फइन्नी मुजीबुल लका, मैं तेरे लिए ये भी कर सकता हूं, ये कब्र से गाता हुआ भी उठ सकता है। वो कहने लगा जी ठीक है, ये तो और अच्छी बात है, मेरा अकीदा और ईमान और मजबूत हो जाएगा। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया बता, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जब मुर्दे को जिंदा करते थे तो क्या फरमाते थे? कहने लगा आप कब्र को ठोकर मार कर कहते कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, तो कब्र शक होती, मुर्दा जिंदा होकर खड़ा हो जाता। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया अब बात नामूस रिसालत की है, बात अजमत मुस्तफा की है, अफजलियत मुस्तफा की है, और ये बात उस अल्लाह के नबी की है जिसका मर्तबा और मकाम तमाम अंबिया में सबसे बड़ा है। उस नबी की है कि मेराज की रात मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया जिसके मुक्तदी थे, उस अल्लाह के नबी, उस इमामुल अंबिया की अजमत की बात है। और आज ये भी तुम्हें दिखा दूं कि अल्लाह ने जो गौसे आजम को कुदरत और इख्तियार दिया है, जो ताकत दी है, वो भी देखता जा। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम को रब ने जो इख्तियार दिया है वो भी देखता जा। आपने कब्र को ठोकर मारकर कहा कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। फन शक्कल कब्रो व कामल मय्यतो हय्यम मुखन्निया, कब्र फटी और वो गाता हुआ जिंदा होके खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। फअस्लमा अला यदिल गौसिल आजम, जब उस ईसाई ने हुजूर गौसे आजम की इस करामत को देखा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मुर्दों को ऐसे जिंदा नहीं किया बुजुर्गों ने, अजमत मुस्तफा का तहफ़्फ़ुज़ किया है, नामूस रिसालत की हिफाजत की है। और यही बात अमीरुल मुजाहिदीन भी करते रहे। हाँ, वैसे नहीं, सारी जिंदगी जिस मर्द कलंदर ने, जिस मर्द मुजाहिद ने नामूस रिसालत का पहरा दिया है, खत्म नबूवत का पहरा दिया है, फिर वो यही फरमाते थे जो खत्म नबूवत की बात करता है, जो पहरा देता है, उसकी पुष्ट पर रसूलुल्लाह का हाथ होता है, उसकी पुष्ट पे मेरे आका का हाथ होता है। और यही बात है कि पुष्ट पे रसूलुल्लाह का हाथ होता है। और बड़ी खूबसूरत बात कर रहा हूं,
मोहब्बत मुस्तफ़ा की, ऊंची आवाज से बोलो जरा, मोहब्बत मुस्तफ़ा की, जो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस का दिफा करता है, मेरे आका उसे तन्हा नहीं छोड़ते, उसे अकेला नहीं छोड़ते, हुजूर उसे लावारिस नहीं छोड़ते, बल्कि मेरे आका उसकी दस्तगीरी भी फरमाते हैं और मेरे आका उसकी ताईद और नुसरत भी करते हैं। आए एक वाकया सुनाता हूं, और ये हदीस तफसीर की कई किताबों के अंदर, तफसीर बगवी में भी मौजूद है, तफसीर मजहरी में भी ये मौजूद है, तफसीर रूहुल बयान में भी ये वाकया मौजूद है, तफसीर सावी में भी ये वाकया। और आयत मैं आगे पढ़ता हूं चलकर। नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में एक बाजार से गुजर रहे थे। आपने देखा कि एक गुलाम, सिया फाम, काले रंग का गुलाम है, उसे फरोख्त किया जा रहा है। गुलाम को उसका मालिक फरोख्त कर रहा है, और वो गुलाम क्या कहता है? गुलाम ये आवाज लगा के कहता है, मनिश्तरानी फाला शर्ते अल्लाह यमनानी अनिस सलवातिल खम्से खल्फ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो गुलाम कहता है, खरीदारों सुन लो, जो मुझे खरीदेगा या जो खरीदना चाहता है उसके लिए मेरी एक शर्त है। क्या शर्त यह है कि अल्लाह यमनानी अनिस सलवातिल खम्से खल्फ रसूलिल्लाह, कि वो मुझे रसूलुल्लाह के पीछे 5 वक्त की नमाज पढ़ने से नहीं रोकेगा। ये गुलाम ने कहा, सियाफाम गुलाम है, काले रंग का गुलाम है, फरोख्त हो रहा है, शर्त गुलाम लगा रहा है कि मुझे जो भी खरीदेगा शर्त के साथ खरीदेगा कि मुझे रसूलुल्लाह के पीछे 5 नमाजें पढ़ने से मना नहीं करेगा, मैं 5 वक्त की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ूंगा। एक शख्स ने उसकी इस शर्त को कबूल करके उसे खरीद लिया। तवज्जो है यार, तवज्जो मेरी तरफ है जी जी। उसे खरीद लिया एक शख्स ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। माशाअल्लाह, मुल्क पाकिस्तान के अजीम सना खां किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक और ख़ूबसूरत अंदाज के मालिक जनाब कारी शाहिद महमूद चिश्ती साहब, आप तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं इस वाक़े को बस मुकम्मल करके, कारी शाहिद महमूद कादरी साहब और तशरीफ़ ला चुके हैं, तो बस इस वाक़े को मुकम्मल करके मैं माइक जो है वो हज़रत के हवाले कर रहा हूँ। बड़ी खूबसूरत बात कर रहा था कि उस गुलाम ने ये शर्त लगा दी कि मुझे वो खरीदेगा जो मुझे रसूलुल्लाह के पीछे 5 वक्त नमाज पढ़ने से नहीं रोकेगा। एक शख्स ने खरीद लिया, शर्त को कबूल करके उसे अपने साथ ले गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ये मुलाहिजा फरमा रहे थे, हुजूर ने ये मंजर देखा था। फिर नमाज का जब वक्त हुआ, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो गुलाम नमाज में हाजिर है। 5 वक्त नमाज में वो हाजिर होता और रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ता। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम उसे देख लेते कि ये 5 वक्त का नमाजी है, ये हुजूर से बड़ी मोहब्बत करता है। फिर एक दिन वो गैर हाजिर था, मौजूद नहीं था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो गुलाम कहाँ गया? कहा गया हुजूर वो बीमार हो गया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने करम नवाजी फरमाई, मेरे आका उसके घर तशरीफ ले गए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसकी इयादत की, इयादत करने के बाद हुजूर वापस तशरीफ ले आए। फिर कुछ दिनों के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस गुलाम के मालिक से फिर पूछा कि वो गुलाम का क्या हाल है? कहा हुजूर वो तो जिंदगी और मौत की कशमकश में है, उसके बिल्कुल आखिरी सांस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप खुद तशरीफ ले गए उस गुलाम के घर।
नबी पाक अलैहिस्सलाम अभी तशरीफ़ फरमा थे कि उसकी रूह कफ़ा से उनसरी से परवाज़ कर गई, वो ग़ुलाम फौत हो गया। फ़तवल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्लहु व तकफ़ीनहु व दफ़नहु, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस ग़ुलाम की, उस सियाफ़ाम ग़ुलाम की तजहीज़ व तकफ़ीन, उसके गुस्ल और दफन करने की जिम्मेदारी मेरे आका ने खुद ले ली। सहाबा हैरान थे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम उस गुलाम को इस कदर अहमियत दे रहे हैं, हुजूर उसके गुस्ल और कफन और दफन का इंतजाम खुद फरमा रहे हैं। ये कितना खुश नसीब ये गुलाम है। तो इतनी देर में हजरत जिब्रील आ गए। हजरत जिब्रील अमीन ने आकर ये पैगाम दिया, ये आयत अल्लाह की रसूलुल्लाह की बारगाह में अल्लाह का ये पैगाम पहुंचाया, या अय्युहन्नासो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। ये हुक्म, ये आयत अल्लाह करीम ने उस वक्त भेजी कि रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, लोगो हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और हमने तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए हैं। और सुन लो, चाहे कोई बंदा जिस भी रंग का हो, जिस भी रंग का हो, जिस नस्ल से, जिस कबीले से, जिस कौम से, जिस खानदान से ताल्लुक रखता हो, रब की बारगाह में इज्जत वाला कौन है? फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की बारगाह में तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे बड़ा परहेजगार है, जो तुम में सबसे बड़ा परहेजगार है। तकवा और परहेजगारी, इसको मेयार बनाओ। ये अल्लाह की बारगाह में इज्जत का सबब भी है और रसूलुल्लाह की मोहब्बत का सबब भी है। मेरे आका उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह करीम इस अजीम महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खालिक कायनात, जी मैं दावत पेश कर, माशाअल्लाह अब मैं बिला ताखीर दावत नात पेश कर रहा हूँ। मुल्क पाकिस्तान के अजीम सना खां, यकीनन आप बहुत ही प्यारी आवाज़ के मालिक हैं। अल्लाह करीम ने बेशुमार खूबियों से नवाजा है। आपका चर्चा सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आरसू फैला हुआ है। तशरीफ़ ला रहे हैं आपके नारों की गूंज में जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद शाहिद महमूद कादरी साहिब, आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने खूबसूरत अंदाज में बारगाह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम में हदिया नात पेश करते हैं। भरपूर नारे के साथ आपका इस्तकबाल करना है। नारा वही लगाएं जो किबला अमीरुल मुजाहिदीन लगाते थे, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत